हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीज़ा डायरीज। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये फ्रोज़न लेक है। कहने को ये फ्रोज़न है लेकिन सेमी फ्रोज़न आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं आज आया हुआ हूँ अपनी टीम के साथ। और ये जगह है एल्क आइलैंड। एल्क आइलैंड के ऊपर हम लोग वीडियो पहले भी बना चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप लोग एल्क आइलैंड के ऊपर वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। और मोर ओवर, अगर आपको फ्रोज़न लेक देखनी है, और मैं उस फ्रोज़न लेक के ऊपर चला भी था लास्ट ईयर, तो वो भी हमने शॉर्ट्स बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल वीज़ा डायरीज़ के ऊपर जाकर वो फ्रोज़न लेक की वीडियो या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हम लोग आप लोगों के साथ स्टेप शेयर कर रहे हैं कि आप लोग कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज के अंदर, और जिस केस के अंदर आप लोग अपने कंट्री में बैठे बैठे ही आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी के। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आपके साथ स्टेप्स शेयर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि आप लोग फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स के अंदर अपने आप को एलिजिबल करवाना चाहते हैं, या फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम के अंदर, या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के अंदर आप लोग अपने आप को एलिजिबल मानते हैं। अगर आप लोग इन तीनों एलिजिबिलिटी चेक में से किसी एक में भी फिट बैठते हैं तो जी हाँ, आप लोग कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, एल्क आइलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इसलिए हम लोग एल्क आइलैंड छोड़कर अपने घर पर आ गए हैं और हम लोग आगे की वीडियो अपने घर पर ही बनाएंगे। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम लोग इंडिया में इंग्लिश टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आप लोगों को दो टाइप के टेस्ट होते हैं, जो कि आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। जो कि पहला टेस्ट है आइल्स, IELTS, और दूसरा टेस्ट है TEF। TEF फ्रेंच के लिए होता है। अगर आप लोगों को फ्रेंच आती है तो आप लोग TEF का टेस्ट भी दे सकते हैं आइल्स ना देकर। और इसके अंदर आप लोगों को मिनिमम स्कोर ऑब्टेन करना होता है आइल्स में। और 8777 आप लोगों को 8 बैंड स्कोर करने हैं लिसनिंग के अंदर, बाकी 7 बैंड्स ईच स्कोर करने हैं रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर। सो गाइज, 8777 के लिए मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि इस नंबर को लाके आप लोग CLB 9 अचीव कर लेंगे, और CLB 9 आते ही आप लोगों का एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर और बेटर हो जाएगा। अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ECA, जिसका मतलब होता है आप लोगों ने जो भी अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, जो भी आप लोगों ने एजुकेशन करी है, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स आप लोगों ने करी है, तो आप लोगों को वो एसेस करवानी है कैनेडियन इंस्टीट्यूट से, जो कि है WES, ICAS और IQAS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसके अंदर क्या होता है, आप लोग अपनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है, और आप लोग उन लोगों को कहेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर दें। और जब आपकी यूनिवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन को आपके डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, उसके बाद यहाँ की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी डिग्री एसेस करेगी, और एसेस करके आप लोगों को रिजल्ट वापस भेजेगी। जो रिजल्ट जो आएगा उसका मतलब होता है कि आप लोगों की जो भी आपने पढ़ाई करी है इंडिया के अंदर जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो जो पढ़ाई है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहाँ पे स्टैंड करती है। तो उस केस के अंदर आप लोग जब ये डिग्री एसेस करवा लेंगे तो वो आप लोग अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है, जिसके अंदर आप लोग अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे। ऑनलाइन अकाउंट आप लोगों को IRCC की वेबसाइट पे बनाना है। IRCC स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कैनेडा। उस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना है। वो अकाउंट इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप लोगों को अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल उस अकाउंट से आपकी मैनेज होगी, जहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपको IRCC की तरफ से जवाब आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आप लोग उसी अकाउंट पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। और एट द एंड अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो रिजल्ट भी आप लोगों को उसी अकाउंट के ऊपर दिखेगा।
IRCC वेबसाइट का लिंक हम लोग अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है कम टू कनाडा टूल कंप्लीट करने का। कम टू कनाडा टूल आप लोगों को IRCC की वेबसाइट पर मिल जाएगा और उस वेबसाइट पर जाके आपको ये टूल कंप्लीट करना है और अपना पर्सनल रेफरेंस कोड ऑब्टेन करना है। अब ये पर्सनल रेफरेंस कोड क्या होता है और कैसे आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस टूल का बेसिक यूज़ ये है कि आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप लोग कैनेडियन PR के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद हमारा 6th स्टेप आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे कि पासपोर्ट, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि है IELTS या फिर TEF फ्रेंच, या और आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल जो कि आपको वेस्ट से WES, ICAS या IQAS से आप लोगों को जो रिजल्ट आया होगा वो डॉक्यूमेंट, और आपके जॉब प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग जॉब करते हैं और जहाँ पे भी करते हैं, या फिर आपने पास्ट में जॉब करी है और अब आप कोई और जॉब कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इकट्ठे करने हैं और उसकी एक डिजिटल कॉपी बनानी है। 7th पॉइंट आता है आप लोगों को अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आप लोग IRCC की वेबसाइट पर ही बनाएंगे जो कि आपको मैंने पहले बताया था, और वो जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होगी वही आपका एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट भी होगा, और उसके अंदर जो भी आप लोगों ने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं उसमें से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों से मांगी गई है वो आपको इन्फॉर्मेशन उस अकाउंट पे प्रोवाइड करनी है। 8th पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS, और इसके अंदर आप लोगों को जो भी आप लोग एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक CRS स्कोर जनरेट हो जाएगा जो कि आप लोगों को एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर करने के लिए मदद करेगा। और जब भी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज निकलेंगे इस स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों को इनविटेशन आता है या नहीं आता है, या फिर एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट्स कितने गए हैं ड्रॉ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कैनेडियन PR के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनविटेशन टू अप्लाई, जिसे हम ITA के नाम से भी जानते हैं। और जब आप लोग ऊपर के सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ITA का वेट करना है। IRCC उन कैंडिडेट्स को इनविटेशन भेजता है जो हाई कट ऑफ लिस्ट के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर IRCC ने 500 पॉइंट्स की कट ऑफ लिस्ट निकाली है तो जिसके भी पॉइंट्स 500 या उससे अबव होंगे उसको IRCC ITA भेजता है। अब ITA के अंदर भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं जून 2023 के अंदर। जून 2023 के बाद से IRCC उन लोगों को भी इनविटेशन भेज रहा है जो कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के अंदर आते हैं। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं और उसके अंदर IRCC ने बहुत सारी कैटेगरीज रखी हैं जो कि हैं ये सारी। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए आप लोगों को अलग से प्रोफाइल या अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाना है, यही एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपकी उस कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के लिए भी चलेगी। और अगर आप लोग इस किसी भी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के अंदर एलिजिबल होते हैं तो IRCC आप लोगों को अपने आप फाइंड आउट करके आपको ITA भेज देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उस केस के अंदर जो भी आप लोगों ने पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी बनाई थी वो सारी आप लोगों के साथ होनी चाहिए, और वो सब आप लोग सबमिट करेंगे IRCC को अगर आप लोगों को ITA मिलता है तो। उसके लिए आप लोगों को लिमिटेड टाइम दिया जाएगा जो कि है 60 डेज का। और हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आपको ITA आता है और आपको 60 डेज का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आप लोगों को एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लोगों को अपनी अपनी कंट्री से मिल जाएगा। इसके बाद पॉइंट आता है मेडिकल और बायोमेट्रिक्स का। IRCC जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट कर देंगे और IRCC आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगा और सब कुछ उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही होगा तो IRCC आप लोगों को मेडिकल और बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट भेजेगा। बायोमेट्रिक होता है आपके फिंगरप्रिंट स्कैन्स। सो आपको कनाडा आने के लिए अपने फिंगरप्रिंट स्कैन्स भी करवाने होते हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मेडिकल और फिंगरप्रिंट स्कैन आप लोग बिना IRCC के इनवाइट आए हुए मत करवाइएगा। कई लोग पहले से ही करवा के रखते हैं कि IRCC हमें मेडिकल भेजेगा, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम पहले से ही करवा लेते हैं। वो मेडिकल या बायोमेट्रिक वैलिड नहीं होंगे जब तक आप लोगों को बायोमेट्रिक्स या मेडिकल रिक्वेस्ट IRCC की तरफ से नहीं आती है, तब तक मत करवाइएगा।
और मेडिकल और बायोमेट्रिक्स IRCC के रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स पर ही होते हैं। अपने किसी भी जान पहचान के डॉक्टर या हॉस्पिटल के अंदर मत चले जाइएगा कि आप मेरा मेडिकल कर दीजिए या किसी से बायोमेट्रिक्स मत करवा लीजिएगा। और कोई आपसे बोलता है कि हाँ हम करवा सकते हैं, आप हमें फीस पे कर दीजिए और हम आपका बायोमेट्रिक्स कनाडा डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे, वो भी नहीं होता है। तो IRCC जब तक आपको रिक्वेस्ट ना करे तब तक मेडिकल और बायोमेट्रिक्स मत करवाइएगा। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनके सिर्फ रिकॉग्नाइज सेंटर्स और हॉस्पिटल्स ही होते हैं जहाँ पे आप लोग बायोमेट्रिक्स या फिर मेडिकल्स करवा सकते हैं। जब आप लोग इन रिकॉग्नाइज सेंटर्स पे अपना बायोमेट्रिक और मेडिकल करवा लेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो आपका मेडिकल रिजल्ट्स और आपके फिंगरप्रिंट स्कैन जो कि बायोमेट्रिक है वो लोग डायरेक्टली IRCC को आपका रिजल्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन का इंतजार करना। जब आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, और अगर आपका मेडिकल और सब कुछ क्लियर हो गया और सब कुछ सही रहा तो आप लोगों को डिसीजन का इंतजार करना है। और जब आपका डिसीजन आएगा तो कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर आपके लोग कह सकते हैं IRCC आप लोगों को COPR भेज देगा। COPR होता है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। उस केस के अंदर आप लोगों को अपना पासपोर्ट VFS को सबमिट करना है, जिसके अंदर आप लोगों का कनाडा का वीजा लगकर आएगा। तो वेलकम टू कनाडा। और इस केस के अंदर आप लोगों को ज़रूरत होगी कि आप लोगों को क्या कनाडा में लाना है, पैक करके कैसे लाना है, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के बैग में होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और लिमिटेड आप लोगों को लगेज मिलता है। तो उसके अंदर हमने पैकेजिंग की वीडियो अलग से बना रखी है, और आप लोग कैसे कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, किस कंट्रीज के थ्रू आप लोग कनाडा आ सकते हैं, US के थ्रू आप लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, शेंगन वीज़ा आपको चाहिए नहीं चाहिए, और साथ ही आप लोगों को किस किस ऐप्स की ज़रूरत है जब आप कनाडा आएँ, उससे आने से पहले आप लोगों के फ़ोन में कौन कौन सी ऐप्स डाउनलोडेड होनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बना रखी है। उन सारी यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स का लिंक आप लोगों को हम लोग डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।